बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो स्टार्ट करेंगे। अब ये आपको कुछ कुछ क्वेश्चन इसलिए करवाए जा रहे हैं, कम कम करवा रही हूँ कि इसमें डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, तो हम कम करेंगे तो हमें इजीली जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो लॉन्ग भी हो जाती है तो थोड़ी शॉर्ट भी रहेगी और आप इजीली जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको जो वैल्यू नज़र आ रही है उसमें देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो इस तरह से है कि जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री कम है और नोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। पहले हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सो डिवाइड कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है इस वैल्यू पे x² माइनस 1 पे। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 4x³ है, आपको क्या चाहिए, x² आपके पास है। एक तो आपके पास x कम है ये वैल्यू लाने के लिए, दूसरा आपके पास 4 कम है, तो 4x के साथ आप इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे 4x³ आ जाएगा और यहाँ पे देखिए माइनस 4x। तो यहाँ पे हम 4x के x वाली वैल्यू के नीचे माइनस 4x लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस साइन चेंज हो गए, ये कट गया आपके पास और ये वैल्यू आप नीचे ले आए, तो ये हो जाएगा 5x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका साइन चेंज हुआ तो 4x में से 3x आप माइनस करेंगे, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी +x और ये -2। अभी भी आप देखें तो इसकी और इसकी डिग्री सेम है, हमें इसकी डिग्री कम करनी है, तो उसके लिए हम अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5x² और आपके पास x² है, मीन 5 कम है, तो हम +5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस पूरी टर्म को। सो यहाँ पे आ जाएगा 5x² और ये -1 को 5 के साथ करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब साइन चेंज कर लें, यहाँ से ये कट गया और ये वैल्यू इधर आ जाएगी x और 5 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये इसकी जो डिग्री है ना ये कम हो गई है, इसकी ज़्यादा हो गई है। सो अब हम इसको लिख लेंगे। लिखते हैं हम किस तरह से हैं, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे साइड पे लिखते हैं, तो 4x + 5 लिखेंगे, ये वाली वैल्यू प्लस लगा के इधर लिखते हैं तो x + 3 हो जाएगा। ओवर में ये वाली वैल्यू हम लिख लेंगे जो कि है x² माइनस 1। अब यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट हमने जस्ट इस वैल्यू को लेके चलना है। जब आंसर लिखेंगे तब हम ये वाला जो वैल्यू है ना ये वाली ये ऐड कर लेते होते हैं। सो अब हम इस वैल्यू को लेके चलते हैं। इसको जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x + 3 ओवर, इसका फॉर्मूला ओपन कर लें तो x - 1 इंटू x + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आपने लेट करवाना है या सपोज या आप लेट करवा लेते होते हैं तो a ओवर फर्स्ट वैल्यू लिख लें जो कि आपके पास है x - 1 प्लस b ओवर x + 2 राइट कर लें। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पे। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई x - 1 x + 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, इधर से रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी x + 3 आप लिख लें इक्वल a लिखे। अब इस साइड से x - 1 कट जाएगा और ये बच जाएगा। सो x + 1 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप इसकी वैल्यूज लिखेंगे साथ में। ठीक है, प्लस b x + 1 है, सॉरी ये कट जाएगा और ये x - 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमने यहाँ से फैक्टर ले लेने हैं तो x + 1 फैक्टर पहले ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x = -1 इन इक्वेशन 2 के। इक्वेशन 2 में जो है आप इसको पुट करवा लें। सो जब पुट करवाएंगे तो -1 आपने x की प्लेस पे लिखना है। सो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 3 = a -1 + 1 प्लस b -1 -1। ठीक है, ये 3 में से 1 माइनस करें 2 इक्वल लगाएं। अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b -2। इधर 2 लिखें इक्वल लगाएं, ये 0 हो जाएगा -2b आ जाएगा। आपको b की वैल्यू चाहिए, -2 को इधर ले आए तो 2 ओवर -2 = b आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये वैल्यू कट हो जाएगी तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, b की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू लेनी है। सो हम a की वैल्यू ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं,
पुट x -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ठीक है, इसको पुट किस में करवाएंगे, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करवा लें। सो x की प्लेस पे 1 पुट आपने करवाना है। सो हम लिखते हैं 1 + 3 इक्वल a, 1 + 1 आ जाएगा और प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें ये 4 हो गया, इक्वल लगाएं, यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपके पास हो जाएगी a2 और ये हो जाएगी b और यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 2 है ये 2a + 0, यहाँ पे 4/2 हो जाएगा इक्वल टू 8। अब यहाँ से इसको कट कर दें, 2 टाइम 4, सो a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, a इज इक्वल टू 2। अब हमने सिंपल क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करवा देना है। सो हम यहाँ पे इसको पुट करवा देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा, अब a और b की जो वैल्यू है ना वो आपने जब पुट करवानी है सो हम यहाँ पे करवाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर ये होगा कि हम ये भी बाद में ऐड करेंगे। सो पहले तो हम यहाँ पे इसको पुट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं x ओवर x -1, x + 3 है सॉरी ऊपर, और यहाँ पे x + 1 है इक्वल, a की वैल्यू 2 आई है तो 2 ओवर x -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें b की -1 आई थी हमारे पास, b की वैल्यू -1 आई थी, सो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x + 1 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर में हमने ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आई थी डिवाइड करने के बाद ये भी ऐड करवानी होती है। सो आंसर जब आप लिखोगे आप लिख दोगे यहाँ पे 4x + 5 + 2 ओवर x -1 माइनस 1 ओवर x + 1। ठीक है, इस तरह से। सो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई है 3x² - 12x + 11 ओवर x -1 x -2 x -3। अब इस वैल्यू के साथ कोई मसला नहीं है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, लेट 3x² - 12x + 1 ओवर 11 सॉरी x -1 इंटू x -2 इंटू x -3। अब यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, तो a ओवर फर्स्ट वैल्यू ले लें आप x -1, फिर प्लस b लिख के आप सेकंड वैल्यू ले लेंगे जो कि है x -2, फिर प्लस c लिख के आप थर्ड वैल्यू ले लेंगे जो कि है x -3। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। ठीक है, अब हमने जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाना है दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x -1 x -2 x -3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे आप इस वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से तो ये कट जाएगी, इधर से रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x² - 12x और प्लस 11। ठीक है, इक्वल लगाएं, इस साइड पे देखें a आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में x -1 है वो कटेगा, बाकी दोनों आ जाएंगे साथ में। सो आपने लिख देना है x -2 और x -3, फिर प्लस लगा के b लिखें। अब b के साथ x -2 है वो कटेगा, दूसरी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी जो कि है x -1 और x -3, फिर प्लस यहाँ पे आप c लिखेंगे, c के साथ x -3 है वो कटेगा, ये दोनों आ जाएंगी। सो यहाँ पे लिख देंगे x -1 इंटू x -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब हमने फैक्टर ले लेने हैं फर्दर वैल्यूज फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x -1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। पुट किस में करना है, इन इक्वेशन 2 में। x की प्लेस पे आप पुट करते जाएंगे 1 को। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3 1² -12, यहाँ पे 1 प्लस 11 इक्वल a, x की प्लेस पे 1 -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 -3 आ जाएगा, प्लस b इधर आप लिखें तो 1 -1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 -3, फिर प्लस c लिख लें और ये आ जाएगा 1 -1 इंटू 1 -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा, और ये -12 और प्लस 11 इक्वल a, ये वाली वैल्यू देखिए -2 में से 1 माइनस करें -1 और -3 में से 1 माइनस किया -2 आ जाएगा, प्लस b लिखें, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा -2।
ठीक है। अब ये सी वाली वैल्यूज़ भी यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस सी ये होगी 0 और ये होगी -1, ठीक है। -2 में से 1 माइनस किया -1। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो देखें ये 11 और 3 आपके पास वैल्यू हो जाएगी 14। 14 में से 12 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा, इक्वल लगा लें और यहाँ पे -2a हो जाएगा, ठीक है। सॉरी +2a होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपके पास आती है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। और ये भी 0 होगी। अब यहाँ से आपको ए की वैल्यू चाहिए तो 2 को इधर ले आए तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस साइड पे ए रह जाएगा, ये कट होगा। सो ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ की जानिब जाना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू लें तो वो आ जाएगी 2, पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में आपने x की प्लेस पे 2 पुट करवाना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 × 2 स्क्वायर -12, यहाँ पे 2 + 11 = a, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2 और 2 - 3 प्लस फिर b वाली वैल्यू थी तो b के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे 2 - 1 और फिर था 2 - 3, ठीक है। फिर c वाली वैल्यू तो 2 - 1 और 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 2 2 टाइम 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, -12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 और +11 इज इक्वल टू a, ये वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ से आ जाएगी -1 प्लस b लिखें 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 - 3 तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास ये वाली वैल्यू जो है +c ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा 0। 2 में से 1 माइनस किया 1 और 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया आपके पास। अब ये देखें आप इस वैल्यू को अगर देखें तो 24 में से अगर आप 12 में 11 ऐड करते हैं ना तो 23 होगा, तो 24 में से आप 23 माइनस करें -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो आप यहाँ पे -1 राइट कर देंगे, इक्वल लिख के ये 0 हो जाएगा, ये +b ही लिख दें इसको और यहाँ पे -1 लिख लें ये मल्टीप्लाई करके और ये +0 आ जाएगा। अब -1 को इक्वल के आप इस साइड पे ले आए तो -1 ओवर -1 इज इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। और b की वैल्यू आपके पास अगेन आ जाएगी 1, a की भी 1 आई है b की भी, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। सो b की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है। अब हमने नेक्स्ट जाना है c की वैल्यू के लिए। सो हमने c की वैल्यू के लिए जाना है, हम थर्ड टर्म जो है ना हमारे पास उसको पुट करवा लेते हैं। फैक्टर जो था पुट x -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, आप इसको पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 यहाँ पे 3x² था तो 3 लिखें, x की प्लेस पे हमने अब वैल्यू उसकी पुट करनी है जो कि 3 आई है तो 3 लिखेंगे, -12x था तो x की प्लेस पे 3 लिख देंगे, +11 = a, यहाँ पे x -2 था तो x -2 की प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2, ठीक है। फिर था x -3 तो 3 - 3 हो जाएगा, प्लस b लिखेंगे, b के साथ आपके पास वैल्यू थी x -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, फिर x -3 थी तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 3, फिर प्लस c लिखें, c के साथ x -1 था तो 3 - 1 हो जाएगा और x -2 था तो 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट करवा ली है। अब ये देखें इसका आपने स्क्वायर लेना है, 3 टाइम 9, 9 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, -12 को 3 से करें 36 और +11 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें a 1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप b लिखेंगे और 3 में से 1 माइनस करें 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा, प्लस c लिख दें, ये वैल्यू आपके पास 3 में से 1 माइनस किया 2 और 3 में से 2 माइनस किया सो 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखें आपने इनको सॉल्व करना है तो 27 में आप 11 अगर ऐड करते हैं सो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना वो आ जाएगी 27 में आप 11 अगर ऐड करते हैं सो 27 37 और 38 आ जाएगा, ठीक है। तो 38 में से आप 36 माइनस कर दें तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इक्वल लगाएं, अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस ये भी 0 हो गया और प्लस ये वाली वैल्यू 2 1 टाइम 2 तो 2c आ जाएगा, ठीक है। आपको c की वैल्यू चाहिए, 2 को हम इधर ले आते हैं, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे c रह जाएगा 2 1 टाइम 2, सो c की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है 1। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं आई है, अब हमने इनको पुट करवा लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट दी वैल्यूज ऑफ a, b and c in
इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करवानी है। सो वैल्यूज़ हम पुट करवा लेते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे 1 ए ओवर था ना, ए ओवर एक्स माइनस था, तो ए की वैल्यू 1 आई है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस फिर 1 ओवर एक्स माइनस 2 आ जाए, क्योंकि बी की भी 1 आई है, प्लस सी की भी 1 है, तो 1 ओवर एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 फैक्टर ऊपर दिए गए हैं, 3 ही नीचे दिए गए हैं। और अब इसमें देखें कि डिग्री भी सेम बन रही है, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड से पहले हम इनको मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पेज को लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन में ही आपने करना है। सो एक्स को आप पहले एक्स माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक्स को एक्स के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x आ जाएगा, फिर आप माइनस 1 को x के साथ करेंगे माइनस एक्स, और माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 3 एज इट इज़ लिखें। अच्छा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी यहीं पे कर लेते हैं। तो x माइनस 4 को पहले इसके साथ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 5 के साथ करेंगे माइनस 5x, माइनस 4 को x के साथ करेंगे माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस 4 को 5 के साथ करें 20, और x माइनस 6 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू सॉल्व होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x होगा और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 3 है आपके पास। अब डिनोमिनेटर पे चलते हैं, उधर भी ये वैल्यू ऐड कर लें तो 9 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। एक्स स्क्वायर को x के साथ करवाएं, वैल्यू आ जाएगी x3, फिर एक्स स्क्वायर को 3 के साथ करवाएं माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3x को x के साथ कराएं माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3x को 3 के साथ करवाएं प्लस 9x हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को x के साथ करवाएं प्लस 2x, फिर 2 को 3 के साथ करवाएं तो माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को x के साथ करवाएं एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 6 के साथ करवाएं माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 9x को x के साथ करवाएं माइनस 9x स्क्वायर, फिर माइनस 9x को माइनस 6 के साथ करवाएं प्लस 9, 6 टाइम 54 होता है, 54x आ जाएगा। फिर आपने 20 को x के साथ करवा लेना है प्लस 20x, फिर 20 को 6 के साथ करवाएं माइनस 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें एक्स क्यूब है और ये ऐड होके माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 11x और माइनस 6, ऊपर ये वैल्यू बनी है हमारे पास। और डिनोमिनेटर में देखें ये एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 9 और 6 को ऐड करें 15x स्क्वायर आ जाएगा, 54 में 20 ऐड करें 74x आ जाएगा, और ये माइनस 120। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हमने करना है डिवाइड, देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़। सो ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे अंदर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, इसको डिवाइड हमने इस वैल्यू पे करना है, सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x और माइनस 120। ठीक है, इसको आप 1 के साथ ही डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x और माइनस 120। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया। अब 15 में से आपने 6 माइनस करना है, सो वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे 74 में से आप 11 माइनस कर दें तो माइनस 63x आ जाएगा, और 120 में से आप 6 माइनस कर दें तो प्लस 114 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इसकी डिग्री कम होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला 1 आपको पता है आपने यहाँ पे लिखना होता है, तो प्लस ये वाली टर्म ऊपर आ जाती है, तो 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, वो आपके पास है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर जो है ना, इसको हम अगेन लिख लेते हैं जो इसकी स्टार्टिंग फॉर्म थी, जो बने हुए थे फैक्टर। तो x माइनस 1 था आपके पास, सॉरी 4 था, फिर x माइनस 5 था फैक्टर, फिर आपके पास x माइनस 6 था, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन की सही से शेप बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे अब 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू x माइनस 6। इस साइड पे आ जाएं तो a ओवर x माइनस 4 हो जाएगा प्लस b ओवर
एक्स माइनस 5 होगा प्लस सी ओवर एक्स माइनस 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम आप दे लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें इनके जो फैक्टर है उनको पुट करवाएंगे। तो x माइनस 4 है, पहले इसको पुट करवा लेते हैं। सॉरी, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको रिमूव करेंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से तो ये रिमूव हो जाएगा, तो इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 इक्वल ए के साथ x माइनस 4 है, ये कट जाएगा, ये दोनों आ जाएंगी। सो यहाँ पे x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 आ जाएगा प्लस b के साथ 5 वाली है तो रिमेनिंग x माइनस 4 और x माइनस 6 आ जाएगा प्लस c लिखें, c के साथ 6 वाली है तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस वाली टर्म को पहले ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं पुट 4 वाली को, सॉरी, तो पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4, इसको पुट करवा लेते हैं इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब आपने 4 पुट करवाना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9x स्क्वायर की प्लेस पे 4 स्क्वायर, फिर माइनस 63 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4, फिर प्लस 114 है, इक्वल लिखें a की प्लेस पे अब यहाँ पे 4 माइनस 5 आ जाएगा और 4 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस b लिखें 4 माइनस 4 और 4 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। यही है ना वैल्यू 4 माइनस 6, और प्लस c लिखें तो c के साथ वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 4 और 4 माइनस 5, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब कैलकुलेटर आपने ले लेना है, कैलकुलेटर से कीजिएगा। 4 टाइम्स 16 को अब 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 को मल्टीप्लाई 9 से करें तो 144 आ जाएगा। 144 माइनस अब 63 को मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ, वैल्यू आ जाएगी 252। सो आप यहाँ पे लिख दें 252 प्लस 114 इक्वल लगाएं, a लिखें, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 प्लस b, ये 0 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वैल्यू पे आ जाएं, चलें अभी इधर ही लिख लेते हैं प्लस c 0 और ये हो जाएगा -1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है तो 144 में पहले आप ऐड करवा लें 114 को, तो 258 है। 258 में से आपने जब वैल्यूज माइनस करनी है, सो यहाँ पे देखें क्या माइनस होगा, 252 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब 6 इक्वल, ये वाली वैल्यू देखें a2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएंगी, प्लस 0 प्लस 0। यहाँ से आपको a की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा। a तो 2 3 टाइम्स 6 होता है, सो a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। अब हमने नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। सो सेकंड फैक्टर ले लेते हैं, पुट x माइनस 5 था इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5। सो इसको पुट किस में करवाना है, इन इक्वेशन 2 में। सो अब हम वैल्यूज लिखते हैं 9 5 स्क्वायर माइनस 63, यहाँ पे 5 प्लस 114 इक्वल a 5 माइनस 5 और ये आ जाएगा 5 माइनस 6। फिर प्लस b लिखें, यहाँ पे वैल्यू थी आपके पास 5 माइनस 4 और 5 माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि x की प्लेस पे मैंने लगाई है वैल्यू, ठीक है। प्लस c लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 और 5 माइनस 5। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 9, सो वैल्यू आ जाएगी 225। तो 225 आ गया, माइनस अब 63 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 5 के साथ। 63 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करवाएं तो 315 आ जाता है और प्लस 114 इक्वल लगाएं। ये वैल्यू देखें, a यहाँ पे 0 हो गया और ये हो जाएगा -1 प्लस b, ठीक है। ये b लिखा, यहाँ पे ये वैल्यू देखें 1 आ जाएगा और 5 में से माइनस करें तो -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस पे आ जाएं
प्लस इधर ही लिख लेते हैं +3, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 0। 5 - 5 0, 5 - 4 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमने क्या करना है, 2 2 5 में ऐड पहले करवा लें 1 1 4 को, ठीक है। अब जो आंसर आया है 339, इसमें से 315 को माइनस करवा लेते हैं, 315 को आप माइनस करवा लें तो 24 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और वो पॉजिटिव में आएगा तो 24 इक्वल यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0, ये आ जाएगा प्लस बी, इसको -1 लिख लें क्योंकि माइनस 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 ही रहेगा, माइनस प्लस है सॉरी, और ये हो जाएगा 0। आपको बी की वैल्यू चाहिए, -1 को इधर ले आए तो -1 24 हो जाएगा इज इक्वल टू बी, ठीक है। -1 इधर आके डिवाइड होगा तो 24 को 1 पे डिवाइड करें तो 24 ही आ जाएगा और -7 में आ जाएगा। सो ये आपके पास बी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, इसको हमने पुट करवा लेना है इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में 9 था और यहाँ पे x स्क्वायर था तो उसकी प्लेस पे 6 स्क्वायर आप लिखेंगे, फिर -63 था और यहाँ पे x है तो x की प्लेस पे 6 लिख लें, +1 1 14 इक्वल, यहाँ पे अब a लिख लें और ये 6 - 5 हो जाएगा और ये 6 - 6 है, a के साथ ये दोनों वैल्यूज थी, प्लस b के साथ था x - 4, सो 6 - 4 आ जाएगा और था x - 6 तो 6 - 6 आ जाएगा, प्लस c लिखें, c के साथ आपके पास वैल्यू थी x - 4 तो 6 - 4 और फिर था आपके पास x - 5 तो 6 - 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 9 कर लें तो 324 आ जाएगा, ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। -63 को अब आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है 6 के साथ, 63 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 378 और +1 1 14 इक्वल लगाएं, a लिखें, ये हो जाएगा 1 और ये 0, 6 में से 5 माइनस किया 1 और ये 0, प्लस b 6 में से 4 माइनस किया 2 और ये हो जाएगा 0, 6 - 6 0 और यहाँ पे आ जाएं प्लस c 6 - 4 2 हो जाएगा और 6 - 5 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू आपके पास आई है 324 + 1 1 14, ये 14 है ना, 114, इसको पहले ऐड करवा लेते हैं। सो 438 आया तो 438 में से आपने माइनस करवा लेना है 378 को, तो वैल्यू आ जाएगी 60। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 60 आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख लें, इक्वल लिखें, ये 0 हो गया प्लस ये 0 और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 2 1 टाइम 2, सो C2 हो गया। आपको C की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर ले आए, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये कट होगा, सो C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 30। तीनों वैल्यूज फाइंड करनी थी, आ गई हैं, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा लेते हैं। चलते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 की जानिब। अब यहाँ पे ये इक्वेशन थी, सो वैल्यू लिखते हैं, काफ़ी लॉन्ग हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 3, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/x - 4। अच्छा, 1 भी लिख लें, ये वाला 1 भी तो हमने ऐड करवाना है, तो 1 लिख लें प्लस 3/x - 4। फिर b की वैल्यू हमारे पास आई थी -24, ये -24 आया था, ये माइनस लिख दें 24 और यहाँ पे था x - 5, c की वैल्यू 30 आई है तो प्लस 30/x - 6, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वैल्यू दी गई है x² + ax² + bx² + c। अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमने अब लेट कर लेनी है वैल्यूज जो हमारे पास हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² + a, x² + b, x² + c, ठीक है, इक्वल आप ले लें। यहाँ पे आपने लेना है a/, फर्स्ट वैल्यू जो आपके पास है x² + a, प्लस b/, थर्ड वैल्यू जो कि है आपके पास x² + b, फिर प्लस c, कैपिटल C लिखिएगा, ओवर x² + c, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाना है, जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई x² + a, x² + b इंटू x² + c ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो यहाँ पे देखें, ये तीनों इसके साथ कट होके यहाँ पे आ जाएगा x²
इक्वल यहाँ पे वैल्यू देखें आपके पास क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए कटेगा, ये दोनों आ जाएंगे। सो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर यहाँ पे प्लस बी लिखें, बी के साथ बी वाली वैल्यू है तो वो कट जाएगी, ये दोनों साथ आ जाएंगी। सो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर आप लिखें प्लस सी, इसके साथ ये वाली वैल्यू कटेगी, ये दोनों आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, सो हम पुट करेंगे। पुट फर्स्ट ये वाली ए था ना हमारे पास, वो ले लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस से चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए। अब ये आपने डायरेक्ट पुट करवा लेना है, स्क्वायर खत्म नहीं करना क्योंकि हमारे पास स्क्वायर ही तो है। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए आ गई है, इसको पुट करवाना है इन इक्वेशन 2 में। सो एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आपने माइनस ए पुट करवाना है। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए इक्वल ए। सो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस सी। इधर देखें प्लस बी लिखें, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ए और प्लस ए, फिर एक्स स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ए और प्लस सी। फिर इधर आ जाएं प्लस सी लिखें, एक्स स्क्वायर की प्लेस पे माइनस ए लिखें और प्लस ए आ जाएगा और साथ में माइनस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे तो माइनस ए है, इसको एज इट इज़ राइट कर देते हैं। इक्वल लिखें ए, यहाँ पे वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आ रही है आपके पास बी माइनस ए, ठीक है। क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से, b माइनस ए। तो आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो गई, ये ऐसे ही रहने दें, इसको हम c माइनस ए राइट कर लेंगे। प्लस लिख के b लिखें, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास c माइनस ए, ठीक है। और फिर ये वाली वैल्यू ले लें प्लस c, ये हो गया 0 और यहाँ पे इसको b माइनस ए लिख दें, ठीक है। अब देखें कि ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ए इक्वल, ये माइनस कॉमन लिया हुआ है, इधर लिख लें ए माइनस बी ओवर सी माइनस ए। अच्छा अगर कॉमन ना भी लेते तो भी हो जाता, लेकिन आपकी बुक में आंसर जो है ना उसमें कॉमन लेके लिखा हुआ है, उसने ये वाली इस तरह से लिखी हुई है। सो हमने इसलिए इसको कॉमन ले लिया हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस 0। अब ये देखें, ये जो दोनों टर्म है इधर आ जाएंगी और ये वाला माइनस भी इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस ए ओवर माइनस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी इक्वल ए। अब यहाँ से ये कट करवा लें तो आपके पास ए की वैल्यू आ चुकी है ए ओवर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास एक आ गई। हमने नेक्स्ट 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम नेक्स्ट फैक्टर को यूज़ करेंगे। सो हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू लें तो वो आ जाएगी माइनस बी, इसको पुट करवा लेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवाते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर तो उसकी प्लेस पे माइनस बी आ जाएगा, इक्वल ए लिखें और यहाँ पे है माइनस बी प्लस बी, ठीक है। और इस साइड पे आ जाएगा माइनस बी प्लस सी, फिर प्लस बी लिखें। इधर आपके पास 2 वैल्यू थी ए और सी वाली, सो माइनस बी माइनस ए आ जाएगा और माइनस बी प्लस सी आ जाएगा, ये भी सॉरी प्लस का ही है, ठीक है। और प्लस सी के साथ आपके पास ए और बी वाली वैल्यू थी, सो माइनस बी प्लस ए आ जाएगा और माइनस बी प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे आपके पास माइनस बी है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल लगा लें। इस साइड पे ये 0 होगा, सो ए 0 आ जाएगा और ये वैल्यू आप लिख दें सी माइनस बी प्लस बी लिखें। अब बी के साथ वैल्यू आप देखें, ये वाली वैल्यू है ए माइनस बी, इसको लिख दें। और ये वाली वैल्यू जो है ना ये आपके पास है सी माइनस बी, इस तरह से आप लिख दें और प्लस सी, और ये देखें आ जाएगा ए माइनस बी और यहाँ से हो जाएगा ये 0, ठीक है। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस बी इक्वल ये वाली वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें तो माइनस बी आ जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस बी। अच्छा इन दोनों में से कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज होंगे, आंसर में इस तरह से लिया हुआ है, सो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इस साइड पे ये हो जाएगा 0। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, हम दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, साथ में b भी मूव करवा लें, माइनस जो है सॉरी, तो माइनस b और माइनस यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसको हमने मूव करवा लिया, इक्वल के इस साइड पे रह गया b, ये माइनस माइनस से कट गया। सो b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है
बी ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, अब बी की वैल्यू भी आ गई, अब हमने सी की वैल्यू के लिए जाना है। सो हम पुट करवा लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस सी। ठीक है, इसको पुट करवाना है इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर था, उसकी प्लेस पे माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल लगाएं, ए था और ए के साथ वैल्यू एक बी वाली थी और एक सी वाली, तो बी वाली वैल्यू के साथ माइनस सी प्लस बी और फिर था माइनस सी प्लस बी के साथ आपके पास ए और सी वाली वैल्यू थी। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी प्लस ए और माइनस सी प्लस सी, फिर प्लस सी लिखें, इसके साथ आपके पास वैल्यू थी ए और बी वाली। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे माइनस सी आ गया, इक्वल लिखें, ये ए आ गया और यहाँ पे ये देखें वैल्यू बी माइनस सी लिख दें और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस बी लिखें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए माइनस सी और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। बी साइड पे आ जाते हैं प्लस सी। अच्छा, इसमें से अब किस में से कॉमन आपने लेना है, तो वो आपने लेना है इसमें से कॉमन। ठीक है, सो इस वाली वैल्यू में से हम कॉमन लेंगे तो वो वाला माइनस आप यहाँ पे लिख लें। कॉमन ले लिया, ये वाला साइन आप देखें ए माइनस सी लिखोगा, इसके साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास सी माइनस बी लिखो हो जाएगा। ठीक है, सी माइनस बी, तो ये सॉरी सी माइनस ए, ये वाली वैल्यू ए माइनस सी लिख हुई है ना। ठीक है, सो इसमें से कॉमन लेना था हमने। ठीक है, सी माइनस ए आना था, ये यहाँ से आपने कॉमन लिया है। ठीक है, सॉरी इसको कट ही कर देते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं हम, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, साइन चेंज हो गया, इधर सी कैपिटल सी लिखिएगा, ये स्मॉल लिखिएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बी माइनस सी। ठीक है, अब ये उसने आंसर में लिया हुआ है इसलिए हम ले रहे हैं इसको। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस सी, ये स्मॉल वाला ही लिखिएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0, इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और बी माइनस सी। अब यहाँ से ये वाला माइनस भी मूव करवा लें और ये वाली भी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी ओवर माइनस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ये माइनस कटेगा, इस साइड पे सी है, सो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सी ओवर, ये स्मॉल सी लिखिएगा, सी माइनस ए। ठीक है, और फिर आ जाएगा बी माइनस सी। अब ये वैल्यू आ गई है, अब हमने इनको पुट करवा लेना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, सो जब हम पुट करवाएंगे सो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इक्वल लिखें। अब ए की वैल्यू जो आई थी ना उसको हमने पुट करवाना है। अब ए की वैल्यू हमारे पास आई थिंक सो आई थी ए ओवर ए माइनस बी और सी माइनस ए। सो हम यहाँ पे 1 था ना, तो 1 लिख लें, जो ओवर वाली वैल्यू वो नीचे वाली वैल्यू के साथ आ जाएगी जो कि ये वाली थी ना उसके साथ। सो यहाँ पे हम लिख देंगे ए माइनस बी और सी माइनस ए, ये ए की वैल्यू आई थी हमारे पास और यहाँ पे उसके साथ था एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, फिर प्लस बी लिखना है, तो बी की वैल्यू आपके पास आई थी बी ओवर ए माइनस बी और ए माइनस सी, तो लिख दें ए माइनस बी और बी माइनस सी आई थी और साथ में इसकी थी सेकंड टर्म जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब हम चलते हैं सी पे। सो सी की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको हम लिख देते हैं सी ओवर सी माइनस ए और बी माइनस सी, और यहाँ पे इसके साथ थर्ड वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, सो ये वाला जो आंसर है ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये तो डिवीजन में था, ये भी डिवीजन में थी, तो किस तरह से हमने लिखा है, ये वाली वैल्यू डिवाइड ही होगी ना, जो फैक्टर हमारे पास ओरिजिनल था उसके साथ ये वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी। सो हमने इसको इसलिए इनके साथ लिख के मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखें ये होल स्क्वायर है, इसको आपने ओपन नहीं करना। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप इसकी डिग्री कम करके ना, 1 डिग्री से कम करके, तो इसमें ए ओवर कर लें। ये देखें ये 2 है, इसमें से एक 1 माइनस करें, 1 आ जाएगा तो x माइनस 1 कर लें। फिर जब b को लिखना है तो उसमें एक ऐड कर लें, मीन जो फर्स्ट वैल्यू है वही लिख लें आप। ये ओरिजिनल आ रही है, अगर 3 हो तो c भी लेना पड़ता है। सो हम इसको इस तरह से लिखते होते हैं कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, इस तरह से आपने लिखना है। इक्वल लें a ओवर, अब ये वाली जो वैल्यू है ना
सबसे पहले आपने लिखनी होती है जो 1 टर्म पावर के साथ होती है। मीन इसकी पावर जो है ना 2 है, तो आप इसकी 1 पावर लें तो x माइनस 1 नहीं आ जाएगा। फिर प्लस आपने b लेना होता है सेकंड के लिए, फिर इसमें एक ऐड करवा लें तो ये 2 है उससे बड़ी, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अगर 3 होता तो 3 के लिए यहाँ पे एक 3 के लिए c भी आपने ले लेना था। बस ये काम इसमें आपने करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, होल स्क्वायर के लिए याद रखिएगा ये फॉर्मूला किस पे अब आप अप्लाई करेंगे, ये मेथड ये होल स्क्वायर पे आप अप्लाई करेंगे कि एक एक डिग्री कम करके यहाँ से या इस साइड से आप लिखना स्टार्ट कर दें। आपको पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री जिसकी टोटल बनेगी। 2 में से 1 माइनस करें, 1 है 1 तक आपने लिखना होता है, स्टार्टिंग आपने 1 से लेनी है, फिर 2 फिर 3 इस तरह आप चलते जाते हैं। तो वो पावर पे डिपेंड करेगा कि कितनी वैल्यू आएंगे। 2 पावर है तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 पावर है तो 3 आ जाएंगी, 4 पावर है तो 4 आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, आगे काम वही है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x माइनस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे इसको मल्टीप्लाई करवाएं। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल a। अच्छा, अब a के साथ ये x माइनस 1 एक है लेकिन ये 2 हैं तो एक कट जाएगा, एक रह जाएगा इसके साथ, तो x माइनस 1 आ जाएगा। प्लस b लिखें, b के साथ यही है और ये भी सेम है तो कट गया जाएगा, यहाँ पे जस्ट b रह गया। अच्छा, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू अभी हम पुट कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। किसमें पुट करवा लेना है, इन इक्वेशन 1। x की प्लेस पे आप 1 पुट करवा लें, यहाँ पे आप पुट करवाएं 1 प्लस 1 इक्वल a, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस b, ये हो जाएगा 2 इक्वल, ये देखें ये हो जाएगा a इधर 0 और प्लस b, ठीक है। सो 2 इज इक्वल टू 0 प्लस b और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। ये तो सिंपल था, आपके पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमने चलना है नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो कि a की वैल्यू। उसके लिए आपके पास कोई और फैक्टर नहीं है जिसको आप पुट करवाएं, तो उसके लिए फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 को जो है ना वो कंपेयर करवाना है, ठीक है। कंपेयर किस तरह से करवाते हैं, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ और फिर एक्स को एक्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके लिए फिर आपने इक्वेशन नंबर 2 की जानिब चलना है। आपने यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है, ठीक है। इस साइड पे तो x प्लस 1 नहीं रहेगा, इक्वल ये हो जाएगा ax माइनस a, इसको मल्टीप्लाई करवा लिया और प्लस b। आपने हर टर्म को सेपरेट कर देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कंपेयरिंग आपने करवाने हैं बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएं। x है पहले, जाहिर है x है, उसको करवा लेंगे। ग्रेटर डिग्री जो है 1 नहीं है ना x की, तो यही है, इसको कंपेयर करवाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो आप कंपेयर करवा रहे हैं, तो जब आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करवाएंगे तो इस साइड पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, सो 1 आ जाएगा। इक्वल लिखें कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, आप x भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि किसके कोफिशिएंट को कंपेयर करवाया जा रहा है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इस साइड पे x क्या है, यहाँ पे है, और x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a आ गया। a की वैल्यू चाहिए थी वो डायरेक्ट ही आ चुकी है, तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पुट दी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करवा लेंगे। अच्छा, 1 को हमने नेम नहीं दिया, वो आपने इसको 1 का नेम दे लेना है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करवा लेते हैं, सिंपल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो 1 ओवर x माइनस 1 आ जाएगा। b की वैल्यू 2 आई है तो प्लस 2 ओवर यहाँ पे था x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन अब नेक्स्ट हमने करने हैं, कुछ क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।